हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम फाइनेंशियल रेशियो समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट गाइड देखेंगे। ये रेशियो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, प्रॉफिट, एफिशिएंसी और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। रेडी? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये बताता है कि मार्केट में कंपनी की वैल्यू उसके बुक वैल्यू के मुकाबले कितनी है। फार्मूला सिंपल है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मान लो एक शेयर का दाम RS 200 है और उसकी बुक वैल्यू RSS 100 है, तो पीबी रेशियो 2 होगा। आमतौर पर 8 से कम पीबी रेशियो मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है और 8 से ज्यादा मतलब ओवर वैल्यूड। सिंपल है ना? अब पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स हर एक रुपये की कमाई के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। फार्मूला शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS। मान लो शेयर प्राइस RS 100 और EPS RS पे EPS, तो पी रेशियो 20 होगा। कम पी रेशियो मतलब सस्ता स्टॉक और ज्यादा पी रेशियो मतलब महंगा स्टॉक। सिंपल और इफेक्टिव। अब EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये रेशियो कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दिखाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को जोड़ते हैं। ये कंपनीज को कंपेयर करने और उनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को समझने के लिए बहुत अच्छा है। सुपर यूजफुल। अब ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर मिलने वाले रिटर्न को मापता है। फार्मूला नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी टाइम्स 100। मान लो कंपनी का नेट इनकम RS 10 लाख और शेयर होल्डर्स इक्विटी RS 50 लाख है, तो ROE 20% होगा। ज्यादा ROE मतलब अच्छी मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी। अगला ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROC इक्विटी और डेब्ट दोनों पर रिटर्न मापता है। फार्मूला EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड टाइम्स 100। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ज्यादा ROC मतलब रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल, जितना ज्यादा उतना अच्छा। आखिर में ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। ROA दिखाता है कि कंपनी अपने एसेट्स का कितना अच्छे से इस्तेमाल प्रॉफिट बनाने के लिए करती है। इसे नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स टाइम्स 100 करके कैलकुलेट करते हैं। मान लो नेट इनकम RS 5 लाख और टोटल एसेट्स RS 50 लाख, तो ROA 10% होगा। ज्यादा ROA मतलब एसेट्स का अच्छा इस्तेमाल। स्ट्रॉन्ग कंपनीज कम एसेट्स से ज्यादा प्रॉफिट बनाती हैं। और बस इतना ही। इन फाइनेंशियल रेशियो को समझकर आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।